गुड गुड इवनिंग। और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम जानी पर आप सभी का स्वागत है। कल हम आर्टिकल की क्लास हमने पहली क्लास आर्टिकल की पढ़ी और उसके अंदर हमने आर्टिकल के बारे में जाना और ए और एन का प्रयोग हमने एकदम अच्छे तरीके से कर लिया। ए का प्रयोग तो कॉन्सोनेंट के साथ और एन का प्रयोग वोवल के साथ, स्वर के साथ, और ए का प्रयोग व्यंजन के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनाइट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल, वो भी कौन सा? द आर्टिकल। यूजेज डेफिनाइट आर्टिकल द। इसका प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है वो हम आज इस क्लास के अंदर जानेंगे और इस आर्टिकल से संबंधित जितने भी हमारे कन्फ्यूजन हैं वो हम दूर करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम द आर्टिकल के बारे में। द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, यानी नाउन होगा और वो भी होगा कैसा? निश्चित होगा। ठीक है, उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का, या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, यानी जिस व्यक्ति की या किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में संज्ञा हो और हम बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो, द को इसी कारण डेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनाइट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित आर्टिकल कहा जाता है। आइए द का प्रयोग करने के नियम जानते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं दोबारा से आपको कि द आर्टिकल है वो कैसा है? डेफिनाइट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल है। ठीक है, और कल हमने क्लास नंबर पहली फर्स्ट के अंदर हमने ए और एन का प्रयोग कर लिया। तो अगर आपने क्लास नंबर पहली को देखा नहीं है या फर्स्ट को देखा नहीं है तो आप दोबारा जाके यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर ऑल टॉपिक से, और आप जाकर उसके अंदर क्लास नंबर फर्स्ट को देखें और ए और एन का प्रयोग सीखें, और उसके बाद में आप आर्टिकल की क्लास नंबर सेकंड जिसमें दा का प्रयोग हमने किया है वो जान लें। जब किसी पूर्व निर्धारित नाउन के बारे में कहा जाता है, जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, द किंग वाज वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर। यानी हम बात करें इस पैराग्राफ के अंदर तो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, यानी एक बार एक राजा रहा करता था। ठीक है, द किंग वाज वेरी काइंड, और राजा बहुत ज़्यादा दयालु था। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, एक दिन वह बूढ़े व्यक्ति के साथ क्या करता है? बूढ़े व्यक्ति से मिलता है। द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर, यानी बूढ़ा व्यक्ति था वो क्या था? बहुत गरीब था। तो आइए जानते हैं। प्रथम वाक्य में किंग से पूर्व सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया। अब आते हैं हम यहाँ, सर्वप्रथम यहाँ प्रयोग किया गया किसका? ए आर्टिकल का, वो भी किससे पहले? किंग। और किंग क्या है? संज्ञा यानी नाउन है। राजा यानी व्यक्ति है और व्यक्ति किस में आता है? संज्ञा में आता है। तो इससे पहले हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ राजा है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय करवाने के समय से पहले हमें ये ज्ञात नहीं था कि कहानी किसकी सुनाई जा रही है। यानी एक राजा है, हो सकता है राजा कोई भी हो सकता है, तो उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो इसलिए हमने सोचा कि कहानी किसी और की सुनाई जा रही है। बाद में दा का प्रयोग किया गया क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद किंग निश्चित हो गया। अब परिचय करवाने के बाद में राजा था वो क्या हो गया? निश्चित हो गया। अब निश्चित नाउन के साथ हमने पढ़ा है कि आर्टिकल दा आता है और ये निश्चित आर्टिकल कहलाता है। तो हम बात करते हैं इसी प्रकार ओल्ड मैन से पहले सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया। अब आते हैं हम ओल्ड मैन पे, और ओल्ड मैन के आगे भी हमने क्या किया है? ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। एन आर्टिकल का ये रहा, यहाँ हम बात करें तो एन आर्टिकल का प्रयोग हमने किया है, ये यहाँ ओल्ड मैन के आगे, और दूसरी बार ओल्ड मैन के आगे हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। यहाँ हमें ओल्ड मैन के बारे में इंट्रोड्यूस यानी परिचय करवाया जा रहा था, और यहाँ हमने परिचय करने के बाद में ओल्ड मैन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम ओल्ड मैन हमारे लिए क्या हो गया? निश्चित हो गया, इसलिए हमने द आर्टिकल का प्रयोग कर लिया। अब हम आते हैं प्रथम वाक्य में किंग। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, हमने पढ़ लिया। इसी प्रकार ओल्ड मैन से पहले सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया, लेकिन बाद में दा का प्रयोग, दा का, क्योंकि तीसरे वाक्य में ओल्ड मैन का उल्लेख पहली बार हो रहा है, लेकिन चौथे वाक्य में है वह ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है, यानी पहले से क्या हो चुका है? तीसरे वाक्य में ओल्ड मैन के बारे में हमने चर्चा कर ली, इसलिए चौथे वाक्य में हमने किसका प्रयोग कर लिया? द आर्टिकल का प्रयोग कर लिया। अब देखते हैं द आर्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं द मैन इज वाइट शर्ट।
इज माई ब्रदर। ठीक है, यहाँ इसके बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, यानी जो आदमी जो खड़ा है जिसने वाइट शर्ट यानी सफ़ेद शर्ट पहन रखा है वो क्या है, मेरा भाई है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे। द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज़ माई ब्रदर, यानी वह लड़का जो गेट के पास में खड़ा है वह मेरा क्या है, भाई है। ठीक है, द बॉय यानी वो लड़का जो गेट के नियर द गेट दरवाजे के पास खड़ा है, इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो सबसे पहले हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया क्योंकि गेट के पास वही एक लड़का खड़ा है जिसके बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पहले सेंटेंस के बारे में उसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जिसने वाइट शर्ट यानी सफ़ेद कपड़ा पहन रखा है। ठीक है, वाक्य बी एवं सी में द का प्रयोग एक निश्चित निर्धारित नाउन की तरफ इंगित करता है, जिस प्रकार ऐसा व्यक्ति जिसने ब्लैक वाइट शर्ट पहन रखा है, और दूसरे के अंदर वह लड़का जो दरवाजे के पास खड़ा है। आइए आगे जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कैसे। ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वह आधुनिक भारत का राम है। तो उसके बारे में जैसे कि उसका क्या बताया जा रहा है, यहाँ गुण बताया जा रहा है। गुण या दोष बताने की वजह से उदाहरण के स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का, और यहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इस प्रकार के राज्य भी हैं, एक्सेप्शन अपवाद भी हैं जिनके साथ प्रयोग किया भी जाता है। तो देखते हैं प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यों के नाम के आगे, और राज्य कौन सा है, पंजाब। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जिनके आगे दा का प्रयोग किया जाता है, और ये एक अपवाद है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं यदि देश के नाम के आगे यानी कंट्री, आप जानते हैं देश के नाम के आगे उनमें क्या क्या चीज़ें हो तब हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यूनियन, दूसरा यूनाइटेड, तीसरा रिपब्लिक और या किंगडम शब्द का प्रयोग हो तो आर्टिकल दा का प्रयोग करें, अन्यथा न करें। यानी कौन कौन सा, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम, ये चार चीज़ें अगर किसी देश कंट्री के आगे लगती है तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। पर्वत श्रृंखला के साथ दा का प्रयोग करेंगे। पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए ना कि बल्कि एक सीधी सीधी पहाड़ी के लिए हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे एक पर्वत श्रृंखला के बारे में, जिस प्रकार द अरावलीज हो गया, ये द हिमालयाज हो गया, इन सब के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे, और एक पहाड़ी के लिए दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करें, साथ में कुछ उदाहरण प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट के लिए दिए गए हैं। ठीक है, नदियों के नाम के आगे जैसे द यमुना, द गंगा, बहुत सारी नदियां हो, उन सब के आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं समुद्र के नाम के आगे, जैसे द अरेबियन सी, द ओशियन, इंडियन ओशियन, यानी हम बात करें तो महासागरों के आगे और समुद्र के आगे भी नाम द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो एक निश्चित है और विश्व में केवल एकमात्र चीज़ है ऐसी, कोई दूसरी चीज़ है नहीं इनके जैसी, तो उनके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। महासागर के नाम नाम के आगे जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, यानी इन सब के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में द्वीप समूह के बारे में हम बात करते हैं। द्वीप समूह जैसे द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो हम बात करें तो द्वीपों के आगे भी किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। मेनली यहाँ सारी चीज़ें जानने लायक थी, वो केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताई जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं भौगोलिक पिंड के बारे में। भौगोलिक पिंड के नाम जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द मार्स, इन सब के आगे दा का प्रयोग किया जाएगा। भौगोलिक पिंड मतलब आप समझें तो छोटा सा एक नाम प्लैनेट, यानी ग्रहों के नाम के आगे दा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो निश्चित है, केवल इस विश्व के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर केवल एक है, उनकी स्थिति केवल एक के बराबर है, उनके जैसा कोई है नहीं, तो उनके आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण और एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। इनके आगे हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है, यानी स्पेस का मतलब जगह भी होता है और अंतरिक्ष भी होता है। ठीक है, तो स्पेस से पूर्व यानी पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि स्पेस जगह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तो द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे।
यानी जब अंतरिक्ष के रूप में जब हम स्पेस के बारे में बात करते हैं अंतरिक्ष के संदर्भ में, तो द आर्टिकल नहीं लगेगा, और जब हम स्पेस जगह के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। दिशाओं के नाम जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, ईटीसी, यानी दिशाएं बहुत प्रकार की होती है, 7 मेनली 4 प्रकार की होती है, उनको सब डिवाइडेड किया गया है तो 8 प्रकार की है ये। इन 8 प्रकार की दिशाओं के आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर हम माने लेके चलें तो केवल और केवल दिशा ईस्ट, यानी ईस्ट एक ही दिशा है। हम बात करें तो ईस्ट एक दिशा है, और एक दिशा है इसलिए हम एक चीज़ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस यानी जगह का नाम जोड़ा गया हो तो द का प्रयोग नहीं होता। जैसे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, इसके आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके आगे क्या लग चुका है, बंगाल, यानी पहले इसका नाम है वो लग चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं खाड़ी के नाम के, जैसे द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी हम बात करें तो केवल इस विश्व के अंदर केवल और केवल एक है बंगाल की खाड़ी, और एक के लिए मैंने बता दिया जो निश्चित चीज़ है उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे हमारे 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं। रेगिस्तान के नाम। अब रेगिस्तान के नाम जिस प्रकार द सारा डेजर्ट है, द थार डेजर्ट है, यानी जितने भी रेगिस्तान हैं उन सब के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। और एक बार आप पुनः जान लें, इस पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड में केवल एक चीज़ है जिसके उसके जैसा कोई नहीं है, उसके साथ हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी केवल एक चीज़ हो निश्चित हो उसके साथ हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नहरों के नाम, द स्वेज कनाल, यानी स्वेज नहर के बारे में बात हो रही है। अब स्वेज नहर केवल एक है। हम बात करें इंदिरा गांधी नहर की, तो इंदिरा गांधी नहर केवल एक है, तो उसके आगे द इंदिरा गांधी कनाल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें समाचार पत्रों के नाम, द हिंदू, यानी जब हम बात करें द राजस्थान पत्रिका, तो राजस्थान पत्रिका केवल एक अखबार का नाम है, न कि बल्कि बहुत सारे अखबारों का नाम है। यानी केवल और केवल उसने एक ने अपना नाम हिंदू राजस्थान पत्रिका रखा है, तो उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में द पवित्र ग्रंथों के नाम, यानी होली स्पिरिचुअल्स है, उनके आगे भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। जिस प्रकार द गीता है, द उपनिषद है, द महाभारत है, यानी उन सब के आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे कन्फ्यूजन्स आर्टिकल्स द से संबंधित है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।